हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 7। मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 7। और लास्ट पार्ट्स में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, इसका आंसर हम लोगों ने लगा लिया था। बट हमने मोड नहीं दिखा तो हमने आंसर शायद 1/e भी लगा दिया था, जो कि 1/e नहीं आंसर होगा। इसका आंसर 1 होगा। हम इस क्वेश्चन को अभी दोबारा करा देते हैं। ओके, उन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आगे करते हैं, बट उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि 1 से लेकर 6 पार्ट तक अगर आपने मैट्रिक्स के नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट मैट्रिक्स को ख़त्म कर लिया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि ये रह गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कर रहे होंगे अपने आने वाले सेशंस में। ओके ओके, कहाँ गया? ओके। तो अगर उन सब पार्ट्स को आपको देखना है तो नीचे हम आपको एक प्लेलिस्ट दे रहे होंगे, जिसमें आपको होगा मैथ एनडीए मैथ पीवाईक्यूएस सीरीज होगी। आप उसको देखकर बाकी के जितने भी पार्ट हैं और ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज, सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियोज भी आप देख सकते हो। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो और आपको अगर आखिर में समझ में आता कि हाँ भाई कुछ तो हेल्प हुई है और आगे हेल्प होगी, और दिस इज़ द कंटेंट आई वांट फॉर माय एग्जाम, देन लाइक द वीडियो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप नीचे लिंक है टेलीग्राम चैनल की, उससे ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर एनडीए की जर्नी सर्च करोगे, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। थोड़ी सी हेल्थ डगम डोला हो गई है, बट अपना काम तो करते रहेंगे ना। ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि इफ एडजॉइंट ऑफ ए इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए। देखो, हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, वो कितना है? A0 - 1 B। तो हमें एक चीज़ पता है, जो मोड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मोड होता है वही मोड ऑफ ए होता है फॉर 2/2 मैट्रिक्स, है ना। कैसे, देखो हम समझाते हैं। मान लो हमने एक मैट्रिक्स ली 3 5 7 1। ओके, हम रैंडम एक मैट्रिक्स सोचते हैं। इसका अगर मोड निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 1 3 -7 5 35। ये हमारा इसका 32 आ रहा। ओके, अगर हम यही का एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -7 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं इधर वाले के। ओके, ठीक है। अब इसका अगर मोड निकालते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा? 3 1 3 -7 5 35, माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस हो जाएगा तो 35 आ गया। तो वो आंसर हमारा -32 ही आ रहा। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे एडजॉइंट ऑफ ए का मोड होता है और मोड ऑफ ए सिंपल मैट्रिक्स का मोड होता है, या फिर डिटरमिनेंट जिसे बोलते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। किसके लिए? एक 2/2 मैट्रिक्स के लिए। ओके, अब उसने कहा ए इनवर्स का मोड बताओ। तो ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? थोड़ी सी, एक मिनट, हम यहाँ पर जगह बनाने की कोशिश करते हो थोड़ा सा। अब हम अगर मोड ऑफ ए निकालेंगे तो हम पहले उसको मोड ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हमें दे रखा है A0 - 1 B। ओके, और मोड ऑफ ए हम निकाल सकते हैं। अब हमने अभी बात कही, मोड ऑफ ए जो होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए का मोड होगा। मोड ऑफ ए होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए का भी मोड होगा। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए का मोड रख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड क्या आ गया? AB -0। तो यहाँ पर आ जाएगा AB। ओके, अगर हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालते हैं तो भाई, तो ये क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये AB -0। तो आंसर हमारा AB आ जाएगा। ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू आई। अब उसने कहा ए इनवर्स का मोड निकालो, तो हमने कहा इधर मोड लगाया तो इधर पे भी मोड लगा दो। ठीक है, तो ए इनवर्स का मोड हमारा क्या आ जाएगा? ऊपर वाले का मोड निकालेंगे तो AB -0 मतलब AB अपॉन AB, क्योंकि ये तो एक नंबर है, ये तो एक डिटरमिनेंट था ना, ये तो नंबर का मोड नंबर ही रहता। तो AB अपॉन AB = 1 हो जाएगा। समझ गए?
तो आंसर 1 आएगा, ना कि 1/AB। शायद हमने पिछले पार्ट में कुछ और पढ़ लिया होगा या फिर कुछ और गलती कर दी होगी, इसलिए हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। अब आगे चलते हैं। आज का हम लोगों का क्वेश्चन पहला ये है, कंसीडर टू मेट्राइसिस ऑफ ए। एक ए है ये, ओके, एक बी है, ओके। अब हमें बताना है, अच्छा, ठीक, ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। और ये क्वेश्चन हम नहीं देखते हैं कि बहुत सारे लोग, मतलब हमें बहुत ही मुश्किल हमने देखा कि बहुत सारे लोग कराते भी नहीं हैं। बट ये क्वेश्चन पूछा गया था अपना 2014 के फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि हमने ये आपको बता रखा है, ये नोट्स में आप जैसे देखोगे। एंड ये यहाँ पे जैसे आप देखोगे, ओ कहाँ गए, ओ हाँ, आगे। तो जैसे आप देखोगे तो राइट, अगर कोई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसका राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स दो निकल सकते हैं। एक राइट इनवर्स निकल सकता है, एक लेफ्ट इनवर्स निकलेगा। तो अरे भाई, ओके, जो हमारा ए होता है वो राइट लेफ्ट इनवर्स होगा, और जो बी होगा वो राइट इनवर्स होगा। ए क्या होगा, मान लो ए जो होगा वो 2/3 क्रॉस मैट्रिक्स होगी, और बी जो होगा वो 3x2 की मैट्रिक्स होगी। ओके, चलिए, क्वेश्चन अभी तक समझ गए? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आगे आ गए क्या हम लोग? बहुत आगे आ गए, नहीं पीछे रह गए जी। ओके, तो अब इसने एक चीज ये कहा है कि बी द राइट इनवर्स ऑफ ए, बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, ये ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हमने एक एक ए लिखा हमारा 2x3, ए क्या है, मैट्रिक्स क्या है, इधर 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 3x2 है। ओके, जो बी है वो मैट्रिक्स क्या है, 2x3 है। बट ध्यान से देखो जरा, इसमें से हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा, -4 को हटाना पड़ेगा, तब ये आएगा इधर। ठीक है, 1 आएगा, ठीक है, वो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी बात। जो 2x3 वाली मैट्रिक्स थी, जो 2x3 वाली मैट्रिक्स थी, वो क्या है, लेफ्ट इनवर्स है। समझो, ए अगर हमारी 2x3 मैट्रिक्स है, ए जो की है वो 2x3 मैट्रिक्स है, ओके, और बी क्या है, 3x2 मैट्रिक्स है। तो जो ए है वो लेफ्ट इनवर्स है बी का, जो ए है वो लेफ्ट इनवर्स है बी का। समझो, सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करो। और जो बी है वो राइट इनवर्स है ए का, जो बी है वो राइट इनवर्स है ए का। आप समझ गए? आप समझ गए? हाँ जी। तो हम क्या ऐसे बोलेंगे, ये हमारा ए जो है वो लेफ्ट इनवर्स है बी का, बट जो बी है वो क्या है, राइट है। राइट इनवर्स है ए का। अनटिल अनलेस ये ना कह दे कि बी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए, ये ना कह दे बस। ठीक है, बस खत्म, ये था क्वेश्चन। समझे? एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कंसीडर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ओके, हमने कंसीडर कर लिया इनको। ओके, बी इज राइट इनवर्स ऑफ ए। ओके, राइट और लेफ्ट इनवर्स की बात हो रही, ठीक है। देखो, हम समझाते हैं कुछ ऐसा, हमने नोट्स में दे रखा है बट हम यहाँ पर भी समझाते हैं। देखो समझो, अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए 2x2 की, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए 2x2 की, तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो ए है वो बी का लेफ्ट इनवर्स है, और जो बी है वो राइट इनवर्स है ए का। ठीक है, अगर ए बी मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती है, बट बी ए मल्टीप्लाई करके बी
और ए का मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 0 1 0 0 1 का 2/2 का। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ए जो है वो बी का राइट इनवर्स है और जो बी है वो ए का लेफ्ट इनवर्स है। बस खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट था। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखो, जो भी लेफ्ट में लिखा जिसके वो लेफ्ट इनवर्स हो जाएगा, जो राइट में लिखा वो राइट इनवर्स हो जाएगा। बट हमें वो पता करना पड़ेगा कि इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इन दोनों का हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो इसकी एक छोटी सी हिंट हम देना चाहेंगे। देखो ए का ऑर्डर देखो जरा 3x2, ओके। बी का ऑर्डर देखो 2x3। अगर ए बी करोगे तो एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, जो कि पॉसिबल होना नहीं चाहिए था, जो कि हम देखते नहीं, ओके। तो हमने जैसे बी ए किया तो बी का ऑर्डर क्या है 2x3 है, ए का ऑर्डर 3x2 है। अब जब बी ए निकालेंगे तो देखो बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 2x2। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया कि हो सकता है कि बी ए निकालने पर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो हम क्या कहेंगे, जो बी है वो लेफ्ट इनवर्स है ए का। बी के लेफ्ट में है ना ए, जो बी है वो ए के लेफ्ट में है ना, तो हम क्या कहेंगे बी है जो वो लेफ्ट इनवर्स है ए का, ओके। बट हम अगर ये भी यहाँ से हम कह सकते थे कि जो ए है वो राइट इनवर्स है, राइट इनवर्स है ऑफ बी, ओके। समझ गए। अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि इससे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगी, बट हाँ इससे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगी, ओके। इट्स योर वर्क, आप ट्राई कर सकते हो। समझ गए कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका 2014 में पूछा भी गया था। और ये इतना फ्रिक्वेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक रैंडम कॉन्सेप्ट था, तो हमने कहा ले बिल्कुल बताना चाहिए इसको, इसीलिए हमने इसको आपके इस पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोगों के पास है ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इसका इनवर्स बताना है। भाई साहब कितना कठिन है। अब भाई कठिन है तो करना तो पड़ेगा, ओके। तो पहला ये वाला ऑर्डर तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसका जो मोड ऑफ ए आएगा ये आएगा ए बी सी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, सिंपल, ओके। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हमने जब मैं इस वाली रो को लिया, इस वाली कॉलम को हटाया, मतलब A11 लिया, तो A11 हमारा कितना आएगा BC, A11 कितना आ जाएगा, कट गया, ये BC आ गया। फिर यहाँ पर जीरो जीरो हटाया, जीरो हटाया कितना आया 0 0 0 आया। इसको हटाया, इसको हटाया, इस वाली रो को जो हम ले, इस वाले कॉलम को, इस वाले पॉइंट को ले रहा है, इस वाले एलिमेंट को ले, तो ये रो हटाया, ये रो 0 0 0 आ गया, ओके। हम डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं, ओके। आई होप कि अब हमें ये चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी आपको। तो जब इसको इसको लेंगे तो AC आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 0 0 हम यहाँ चीज समझिए कि अब यहाँ पर AB ही आएगा, ओके। अब ए इनवर्स अगर निकालना है तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं, नीचे मोड ऑफ ए रखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कौन सी मैट्रिक्स है, BC है, 0 है और 0 है। फिर तो ये ऑप्शन पहला तो बच गया ना, उसने पूरा डिटेल करके दे रखा था, 0 AC 0 0 0 AB, सही खेल गया, ओके। और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1/ABC लिख सकते हैं, ओके। तो कहीं ऐसा कुछ है नहीं BC, तो हमें इसको डिवाइड भीतर देना पड़ेगा। तो 1/BC करेंगे तो 1/A आएगा, 1/, देखो हम क्या लिखेंगे BC/ABC, फिर 0 फिर 0 0 AC/ABC 0, फिर यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा AB/ABC। इसको आगे यहाँ पर लिखते हैं हम, तो BC से BC कट गया, यहाँ पर 1/A बचा, 1/A को हम लोग लिखते हैं A इनवर्स 0 0, यहाँ आ जाएगा B इनवर्स 0 0, और यहाँ आ जाएगा 0 0 C इनवर्स, खत्म।
ये था सवाल और ऑप्शन 1 ही हमारा सही हो गया, जो कि हमने इसको कैंसिल कर दिया था। ओके, हमें लगा था बाहर ऐसे देगा नॉर्मली। ठीक है, समझ गए ये तो कॉन्सेप्ट। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल हम लोगों को दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, इसकी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई करते हैं। देखो पहला तो लॉजिकल तरीका हो सकता है कि नॉर्मल तरीका हम लोग करते हैं। चलो 1 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये लेंदी तरीका है, बहुत लेंदी तरीका है, बट करते हैं। ओके, माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, ये वाला गलत कर दिया क्या हमने? 2 लिखा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। ओके, इधर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं भाई। 1 फैक्टोरियल तो हट गया, वो तो 1 ही रहेगा। इसमें से हम 4 फैक्टोरियल कॉमन लेने दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 5 और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हम क्या करते हैं, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल पहले वाले कॉमन लेते हैं, तो भीतर कितना बचा हमारे पास? यहाँ 4 फैक्टोरियल चला गया तो 5 बचा, और 3 फैक्टोरियल गया तो 3 फैक्टोरियल बचा। यहाँ 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल गया, तो यहाँ पर इतना बचा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इतना लिखा। यहाँ भीतर हम कॉमन लेंगे, 4 फैक्टोरियल इसमें से कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और 2 फैक्टोरियल इधर से कॉमन आ जाएगा। तो हम 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। यहाँ से 4 फैक्टोरियल गया तो 5 बचा, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल गया तो 2, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ से 3 बचेगा क्योंकि 4 तो चला ही गया, प्लस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक हमें मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा कॉमन, तो हम उसको लिखते हैं। मल्टीप्लाई में कॉमन लेंगे हम इस बार 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले वाले 3 फैक्टोरियल गया है तो 4 बचेगा ओनली, और 2 फैक्टोरियल गया तो गया गया, यहाँ पर 3 चला गया, एक 2 गया तो 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इतना बचा। आप देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये 4 फैक्टोरियल आया या 3 फैक्टोरियल आया, तो हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2। ओके, और प्लस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ओके, तभी से अगर हम इस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आप सीधा रखकर मल्टीप्लाई कर कर ही सॉल्व कर देते, तो सॉल्व कर देते हैं सीधा। थोड़ा लेंदी पड़ेगा बट आई नो कि आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, फैक्टोरियल हम बता देते हैं, आप लोगों को आई होप पता हो, ना पता हो तो हम बता देते। मान लो लिखा उसने n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या होता है? पहले n लिखना है, फिर n माइनस 1 करना है, फिर n माइनस 2 करना है, और डैश 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 जब तक 1 ना आ जाए। ऐसा जैसे मान लो हमने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, तो लिखना इसका वैल्यू होगा 5 मल्टीप्लाई एक कम करो 4 मल्टीप्लाई एक कम करो 3 मल्टीप्लाई एक कम करो 3 में 2 बचेगा, और ऐसे तब तक मल्टीप्लाई आपस में करना पड़ेगा जब तक कि 1 ना आ जाए। समझ गए? तो यहाँ से हम चीज देख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इतना आया, 3 फैक्टोरियल का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 8 हो गया, 8 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, और प्लस में हमें लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 इंटू 2। ओके, अब देखना पड़ेगा 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 3 इंटू 2। ओके, एक स्टेप और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं,
और ये हो जाएगा 3 2 6 और 8 4 32 इंटू 6 माइनस प्लस 36 इंटू 2। ओके, ये हो गया 72 इंटू 2 144 माइनस ये हो गया 6 12 6 3 18 1 19 प्लस 22। ऐड करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 4 2 6 7 4 11 एक ही 192 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 आया और 2 24 हम लोगों का सही आंसर हो गया। इतना लेंथी क्वेश्चन था, समझो भाई, समझ गए। अब देखो इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या, कॉमन लेने वाला ही तरीका होगा फिर, समझे, कॉमन लेने वाला ही तरीका होगा भाई साहब, समझ पा रहे हो। देखो हम क्या करते हैं, इसमें से इस वाली रो से, नहीं इस वाली रो से 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, इससे 3 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, इससे 2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा। ओके ठीक है, आप यही तरीका कर सकते हो, ये वाला लेंदी वाला है थोड़ा, बस अगर आप वैल्यू रखोगे तो भी कर सकते हो, वैल्यू नहीं रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके यू कैन डू इट, कोई इतना कठिन नहीं था, बस लेंदी था, इसको कठिन नहीं बोलेंगे, लेंदी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल हम लोग दे रखा है, अगला सवाल है क्या दे रखा है ये, तो व्हाट द वैल्यू, ओके एक मिनट रुकना, इसका क्या दूसरा तरीका हो सकता है, वही कॉमन वाला ही हो सकता है भाई, है ना। कॉमन ही ले सकते हो, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, इस कॉलम 1 में से नहीं कॉलम 2 में से 2 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, और यहाँ पे रो 2 में से 2 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे, और कॉलम 3 में से 3 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट रुकना, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने अगर 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो गया, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल चला गया तो 3 बचेगा, यहाँ 3 फैक्टोरियल चला गया तो 4 बचेगा, ठीक है। ओके, यहाँ यहाँ में से कुछ हमने कॉमन लिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन आया नहीं है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 4 फैक्टोरियल में से 2 फैक्टोरियल गया है सिर्फ, तो 2 फैक्टोरियल बचा होगा, 2 फैक्टोरियल 4 12 बच गया। ओके, और 5 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल गया है, तो 5 फैक्टोरियल देखो, हम ये कह रहे हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल चला गया, इतना ही पार्ट चला गया, तो कितना बचा 5 इंटू 4 तो 20, तो हम वो लिख रहे हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो अपना, फिर बाद में ये 3 2 6 इंटू 2 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, इसका आंसर पूरा ओवरऑल देखना जहाँ तक 2 आएगा, ओके 24 आंसर आ जाएगा। ओके, ये भी कर सकते हो, बट मतलब यू कैन डू इट, इट्स सिंपल। अगर आपको ये चीज़ सिंपल लगी तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये लगा सकते हो। ये वाला थोड़ा अप्रोच वाला था जो कि हम लोग नॉर्मल सवालों में करते हैं। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। इफ इतना 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 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो भाई आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, हम लोग कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने की। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता तो वैल्यू नहीं निकल पाती, बट हाँ ये सिर्फ एक्स है तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए यहाँ पर आते 6 - 5 x 3 1 1 1। ओके देखो, पहले काम होता है डिटर्मिनेंट में जितने ज़्यादा जीरो बना पाओ, तो अगर जीरो बनाने की हिम्मत है तो बना लो, नहीं बनाने की हिम्मत तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करने की, तो हम इस वाली रो को उठाएंगे, सॉरी इस वाले कॉलम को उठाएंगे, C3 को उठाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे 1 5 था 15 - 6x
-1 इस वाले एलिमेंट को ले रहे हैं। ये गई, ये वाली रो गई, सॉरी ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई। हे राम, तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा। ओके, +1 आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, गुड वन। 8x माइनस +25 के इक्वल टू में हमें 2 दे रखा है, तो 15 माइनस 6x माइनस ये कितना हो जाएगा? 54 प्लस 8x और +25। वाह रे वाह भगवान जी, क्या सवाल है। ये हो गया 40, 40 में से 54 गया, 40 में से 54 गया तो 17 नहीं 14 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 40 हो गया ना। 40 माइनस 54 प्लस 2x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आया माइनस का 14 प्लस 2x इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 16 और x की वैल्यू आ गई 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ओके, क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया था 2012 में और हम लोगों ने उसको कर लिया। आगे चलते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप लोग भी ट्राई कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इफ ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, जो कि सेटिस्फाई करता है इसको। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओके, डायरेक्ट एक्सपेंड करने में थोड़ा सा लोचा ये आएगा कि एक्स स्क्वायर आएगा। हम इसको जीटीओ जाएंगे, जीटीओ मतलब बाई ऑप्शन जाएंगे हम, बाई ऑप्शन ज़्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए। हम एक्स वैल्यू ए रखते हैं। ओके, हम एक्स वैल्यू ए रखते हैं, तो एक्स वैल्यू ए रखेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 0 0 और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2a, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी आएगा, यहाँ पर a प्लस सी आएगा, यहाँ 0 आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे अगर, तो a माइनस बी से एक्सपेंड हम कर देते हैं। यहाँ पर 2a प्लस नहीं 2a मल्टीप्लाई a प्लस सी आ जाएगा। इसको 0 आ रहा, ये तो हमें कहीं से नहीं दिख रहा 0 आता हुआ। a माइनस बी और यहाँ पर क्या 2a स्क्वायर माइ प्लस 2ac, ये 2a क्यूब बन जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला ऑप्शन तो कट गया। सिमिलरली अगर ये वाला ऑप्शन कट गया है ना, तो हम ये गारंटी कह सकते हैं कि हम 0 रखना चाहेंगे। समझो क्यों? समझो समझो, अब देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा ना, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। ओके, आप समझो, हम बी और सी क्यों नहीं रखेंगे? देखो हमें पता जैसे ए रखा वैसे बी रखेंगे, वैसे ही रखेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर है, सब चीज़ें आइडेंटिकल है। तो हम क्या करते हैं, बी और सी को रखने से अच्छा है कि 0 रख कर देखते हैं एक बार। रखते हैं भाई 0 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी 0 सी बी ए और बीच में 0। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, 0 से एक्सपेंड किया तो 0 हो गया होगा, माइनस ए से एक्सपेंड करेंगे माइनस माइनस प्लस ए, इधर से गया ये गया, ये 0 ये माइनस का, ये 0 हो गया तो माइनस में प्लस का बी सी हो गया, माइनस का बी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे गया ये गया ए सी आ गया, ये प्लस का ए बी सी, ये माइनस का बी ए सी, ये दोनों कट ए बी सी, दोनों कट गए, आंसर 0 आ गया ना वैल्यू पुटिंग से। समझ गए? आप सोच रहे हो कि हमने बी और सी को क्यों नहीं रखा, समझो हम फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा हमने पहला ऑप्शन रखा ए, वहाँ से हमें आता नहीं दिखा आंसर। तो एक बात हो, जैसे ए रखा वैसे बी रखते तो ये वाला 0 हो जाता, ये बी माइनस सी हो जाता, ये 2 भी हो जाता, ये बी प्लस सी हो जाता, ये बी प्लस ए होता। तो ये कहीं कुछ चेंज हो रहा नहीं, ऑलमोस्ट वही सब कुछ रहा, ए बी सी। तो इससे बढ़िया है, जब ए से आंसर नहीं आया तो हमने कहा बी से आएगा नहीं, हमने कहा सी से आ सकता है, ऐसा नहीं हमें पता हो क्या आएगा नहीं, बट हमने कहा सेकेंड वाला ऑप्शन हम चूज करना चाहेंगे 0, क्योंकि ए से नहीं आया तो हो सकता है कि 0 से आ जाए। ए बी सी तो ये वेरिएबल है, अगर ए से नहीं आया है तो हम बी और सी को बाद में चेक करेंगे, हम पहले 0 को चेक कर देंगे, हो सकता है फिक्स वैल्यू हो ऐसे कुछ सवाल की।
कि एक्स की वैल्यू 0 रखने पर ही हमारी आते हैं आंसर। ओके, समझ गए। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल गई कि ऐसा मान लो कोई कल को सवाल दिए रखा हो कि यहाँ पर हो 0, यहाँ पर हो 1, यहाँ पर हो 2, यहाँ पर हो 3, यहाँ पर हो 0, यहाँ पर हो 0, यहाँ पर हो -3, यहाँ पर -2 और -1, तो इसका आंसर कितना आता हमेशा 0 आता। समझ गए। चलें आगे, करें आगे वाला सवाल, आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, इतने की, इफ ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 है। ओके ओके, अब इसको हमें एक चीज समझ में आ गई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कहीं ना कहीं यूज होगा, तो हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसने सिर्फ इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो हमको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। करते हैं भाई, ए से एक्सपेंड करते हैं, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, ओके, माइनस का बी, माइनस का बी तो बी स्क्वायर हो गया, माइनस का ए सी। भाई ये चीज़ समझ पाते हो आप लोग? हम देखो, हमने पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसे डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, तो हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो काम बनेगा ना भाई। ये आ गया ए बी सी माइनस ए क्यू, ये माइनस का बी क्यू, ये माइनस में प्लस ए बी सी, आंसर 3 ABC हो जाएगा। ओके प्लस का सी ए बी माइनस का सी क्यूब, तभी से माइनस कॉमन लेते हैं। देखो जरा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये 3 ABC हो गया, माइनस से कॉमन लिया तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब। ओके ठीक है, ये इतना पोर्शन हमारा 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ABC, आंसर आ गया, बस खत्म। अब भाई ये क्वेश्चन ऐसे जब आज के पेपर में आ जाते हैं ना, तो सभी के हाथ पाँव फूल जाते हैं। फूलने वाला कोई सवाल नहीं है, मतलब हाथ पाँव फूलने वाला सवाल नहीं है, सीना फुलाने वाला सवाल तो है। यहाँ फ्री के नंबर मिल गए हमें। चलें आगे चलें। ओके, इफ दिस देन व्हाट इज दिस, नहीं समझे? चलो समझा लेते हैं भाई, आराम से प्यार समझाते हैं। दे रखा था कि y z और x y z और y प्लस z, x प्लस y और z प्लस x होगा। तो देखो, ओके, पॉसिबली मेरे हिसाब से आंसर कैसा होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये चीज़ें जो देख रहे हैं हम, ये पहली वाली इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 0 कहीं ना कहीं बनेगा। अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड जाएगा, या फिर z प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, या फिर x प्लस जेड इक्वल टू माइनस वाई आएगा, क्योंकि एक चीज़ तो माइनस आएगी। जहाँ अब माइनस वाला ऑप्शन तो बी है, और सिर्फ अकेले हो सकता है कि कोई नंबर माइनस का भी बन जाए तो आंसर चेंज हुआ है, बट यहाँ तक तो अभी तक चीज़ें समझ में आ रही है यही। चलो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, वो ऑप्शन वाला मेथड थोड़ा सा भी हम होल्ड पर रखते हैं, उसको बाद में भी हम करके भी दिखाएंगे। इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको, जैसे हमने देखा y प्लस जेड है, इसमें x की कमी है, इसमें y, हम एक काम करते हैं, इनको हमने क्या क्या कहा, जो R1 है हमारी, R1 का मतलब इस वाली रो में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, तीनों रो को ऐड कर देते, तो हमारे मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट ऐसा बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देखो ऐसे, ये y ठीक 2y, ये z 2z, ये x 2z, तो 2x 2y 2z, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। बाकी सब कुछ देखो, हमने जब R1 में चेंज किया तो बाकी सब तो सेम वैसे ही रहेंगे, x प्लस वाई और z प्लस एक्स ही रहेंगे। अब ऊपर वाली रो से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 1 1 और 2, z y और x प्लस वाई, x
जेड और जेड प्लस एक्स। देखो अब हमें पता है ये आंसर हमारा आ रहा जीरो, ये आ रहा जीरो और ये हमें दे रहा जीरो। तो हमें पता है ये देखो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर जीरो आ रही हैं, या फिर ये वाला नंबर हमारा जीरो होगा या फिर ये वाला नंबर जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होंगे। तो हमने कहा ये वाला मान लो हमारा जीरो है। देखो हम इसको सॉल्व करके भी आंसर भी लाएंगे, बट हम कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है। तो हम एक चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एक्स प्लस वाई है वो इक्वल है मेरे माइनस जेड के, माइनस जेड के इक्वल है। तो मैं ये ऑप्शन हमारा सिर्फ बी में दे रखा है, या फिर माइनस वाला सिर्फ बी में ऑप्शन है। ठीक है चलो इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा डस्ट करते हैं। अब यहाँ तक हमें आंसर हमें पता चल गया है, आंसर हमें पता चल गया है। हम इसको इसको हम सबको हटाते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमारी डिटर्मिनेंट है। हमने लिखा वन और वाई जेड प्लस एक्स वाई। ओके एक मिनट, हम एक काम वो कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन और ले सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या? अगर इसमें से इसे माइनस कर दो या फिर इसको इसको ऐड करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। जीरो बनाने की कोशिश करें अगर तो हम क्या करेंगे, इसे टू टाइम्स माइनस करने की कोशिश करेंगे तो इसमें टू टाइम्स ऐड हो जाएगा, टू टाइम्स ऐड हो जाएगा, नहीं बनेगी बात, है ना। ओके चलिए, तो वाई जेड प्लस एक्स वाई। ओके और ओके ये इसका मल्टीप्लाई, ये जेड एक्स हो जाएगा माइनस का जेड वाई। ठीक है माइनस वन आएगा। ओके जेड स्क्वायर होगा प्लस का जेड एक्स होगा। ओके माइनस का एक्स स्क्वायर होगा माइनस का एक्स वाई होगा, प्लस का टू आएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई आएगा। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि दिमाग लगाना पड़ेगा। अब माइनस का जेड एक्स होगा माइनस का जेड वाई होगा, यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का टू एक्स आ जाएगा, नहीं माइनस का टू एक्स आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस की टू जेड स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये नहीं माइनस की टू एक्स वाई हो जाएगा। ओके इतना हो गया अभी तक। देखो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें कुछ दिख रहा है तो इसका होल स्क्वायर कुछ बना सकते हैं, हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। एक मिनट रुकना, हम इतने में से ये इतना है अपना इधर वाला भी सवाल। ओके जो भी बाकी चीज़ें हैं उनको तो रहने देते हैं। ये जेड स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला देखते हैं पहले सिर्फ, है ना। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का जेड स्क्वायर। ठीक है जेड एक्स एक्स वाई जेड वाई। ओके ये क्या लिखा है, एक्स वाई टू जेड स्क्वायर था प्लस का, तो इससे माइनस होकर प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ओके जेड एक्स कहाँ गया है, ये टू एक्स है कि जेड एक्स है, ये जेड एक्स है, ये माइनस का जेड एक्स है, ये माइनस का जेड एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस के टू जेड एक्स हो जाएंगे। ओके ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। बाकी चीज़ें भी साथ में रहेंगी, ऐसा नहीं है बाकी चीज़ें साथ में ना रहें, बाकी की जो भी चीज़ें हैं उनको हम लिख लेंगे वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस का एक्स वाई। ओके एंड माइनस का जेड वाई, माइनस का जेड वाई वाई जेड तो कैंसिल हो सकते हैं ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है चलो इनको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको हम लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इनको नहीं लिखते हैं। तो लेंदी सवाल तो है, आंसर हमें पता चल गया है, या फिर लेंदी नहीं बनता अगर यहाँ पर हम कुछ माइनस करने की कोशिश करते, वन से वन माइनस करते, जेड माइनस वाई होता है, एक्स माइनस जेड आता, एक्स माइनस जेड आता है यहाँ पर, जेड जेड माइनस वाई आता है, इसमें से इसको माइनस करने की कोशिश करते तो यहाँ पर आता एक्स, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड आता है, यहाँ पर जेड माइनस एक्स आता, फिर जेड माइनस एक्स पूरे से कॉमन लेते तो बन सकता था, कुछ सवाल तो बन सकता था, बट अभी उस चीज़ को छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग आगे निकल आए हैं। अगला क्या है, और कुछ माइनस होगा, एक्स वाई प्लस का टू एक्स वाई हो जाएगा। ओके टू जेड स्क्वायर तो हो गया, टू एक्स वाई माइनस का है,
2xy माइनस का है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो एट द एंड ऑफ द हम लोगों के पास ये बचा है। ओके, तो बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो गई हैं और कुछ तो नहीं बचा ना। तो जब भीतर का हमने सब सॉल्व किया तो हमारे पास ये बचा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, अब ये भी जीरो हो सकता है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अगर एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स बराबर जेड होगा। ओके, क्योंकि जेड को हम उधर भेज देंगे। तो ऑप्शन बी का हम लोगों का जो ये है, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड होना चाहिए, या फिर एक्स बराबर जेड होना चाहिए। ये चीज़ है कंडीशन। इंपॉर्टेंट चीज़ बस यहाँ पर थी, जो कि ये थी आगे ये वाली, हम लोगों को आइडेंटिटी कुछ टाइप की जो चेंजमेंट करना था डिटर्मिनेंट में, वो करना था। बाकी तो फिर हमने समझाने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हम सब कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन रखने की जगह पर हम ऑप्शन रख सकते थे और आंसर हम लोगों का ला सकते थे। जैसे हम जेड की एक्स की जगह जेड रखते तो यहाँ पर जेड आता, यहाँ पर जेड आता, यहाँ पर 2z आता। ठीक है, एक्स प्लस वाई इसको लो माइनस जेड आता है, यहाँ पर जेड आता, यहाँ पर एक्स प्लस वाई आता, नहीं एक्स जेड रखते तो यहाँ पर एक्स आता। तो एक्स प्लस वाई इन दोनों को जब ऐड करते तो जीरो बन जाता, आराम जन बन जाता। तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी सेटिस्फाई कर जाता अगर ऑप्शन वाले मेथड से जाते तो। ओके, चलिए। ओके, आज हम लोगों ने बहुत कम सवाल कर पाए क्योंकि लेंदी सवाल हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। क्या ये सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई। ओके, एंड वाई सॉरी एक्स प्लस जेड, यहाँ पर वाई जेड है। थोड़ा चेंज है सवाल में, तो इसलिए नहीं नहीं चेंज नहीं है, एक मिनट, जेड जेड हाँ चेंज है सवाल, पूरा वही नहीं तो हम लोगों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करना पड़ेगा तो करते हैं भाई, करते हैं, करना पड़ेगा तो करते हैं। देखो हम सभी को फिर से वही काम करते हैं कि सभी को ऐड नहीं कर पाएंगे अब की यार, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देखो जरा, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जेड है, तो एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे, एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करना बड़ा बेतुका होता है। कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, और कॉमन लेने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कॉमन पहले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई बनेगा, यहाँ पर 2z, यहाँ पर 2y बन जाएगा। ओके ओके ओके, एक तरीका है और वो ये है, यार नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर 2z होना मतलब सवाल को फिर बेतुका बना रहे हैं ना। देखो हमारे अंदाज में क्या है, ये सवाल गलत है, रॉन्ग है जहाँ तक, क्योंकि अगर एक चीज़ रुको, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल सेम होना चाहिए। देखो समझो, जो क्वेश्चन है वो फॉर्म ही गलत हुआ, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए वाई प्लस जेड, यहाँ पर होना चाहिए जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर होना चाहिए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर जो ये इसने यहाँ पर जेड दे रखा है, ये गलत दे रखा होगा जहाँ तक, अगर ये सवाल यही है तो इसका आंसर तो फिर मुश्किल है। बट हमारे अंदाज में ये सवाल है सही, क्योंकि हमने इसके साथ में ये हल सवाल लगा रखा, तो जहाँ तक यही हल सवाल है, इसमें मिसप्रिंट है। ओके, अब चूंकि सवाल रिपीट हुआ है, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो देखो अभी हमने इसका आंसर बताया था, इस सवाल का आंसर हम लोग पास क्या आ रहा था, समझो जरा, बाहर एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया था, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो क्या आ रही थी, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, ये तो आ रहा था। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर से वही आएगा कि बाहर एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और जब भीतर एक नंबर डिटर्मिनेंट बचेगा उसको सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ऐसा कहीं हम लोगों को बस इसी वाले डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि इजी सवाल है, कोई कठिन नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर जेड ही है तो फिर कठिन है, तो हमें नहीं लगता है जेड होना चाहिए, एक्स ही है। ओके, तो ये सवाल यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये एक्स ही है। ओके, चलिए, अगर अगर ये जेड ही है तो हम नीचे आपको अपडेट कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगी। तो फिर ये सवाल यही है, इसकी जगह ये है, ये वाला। ओके, ठीक है, ये हमने अभी नीचे कराया, तो इसमें क्या आया था, आखिर हम लोग एक्स माइनस जेड आया था,
इन्होंने क्या लिखा जेड माइनस एक्स, गलत है। अरे भाई समझो एक चीज़, ये चीज़ तब वेरी करेगी जब एक्स बराबर एक्स ग्रेटर देन जेड हो या फिर जेड ग्रेटर देन एक्स हो, तब इसका आंसर ही कुछ अलग आएगा, वरना दोनों बातें एक ही है। ओके, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो। ओके, चलिए करते हैं आगे। जी, ए स्क्वायर इक्वल टू आई ए, ये हमने यहाँ पर क्यों रख रखा है, ये तो ऊपर होना चाहिए ना सवाल। कोई बात नहीं, चलो अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो करते हैं ए स्क्वायर निकालते हैं भाई, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं इसका अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू, इसने कहा आई है तो 1 0 0 1 है। हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, फिर लिखा हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा। ओके, फिर हमने लिखा इसको बीटा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, फिर हमने लिखा इसको बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास और आंसर निकल आएगा। और कुछ उसने ऐसे ही कहा, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली, जब भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, और हम कहेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा जो होगा वो 0 इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 है अगर, और हमें एक चीज़ पता है कि 2 अल्फा बीटा 0 है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से देखो ना जरा, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 होगा। ओके, पहली बात, यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि अल्फा या बीटा में से कोई एक 0 है, तो अल्फा या बीटा में से कोई एक 0 है, अल्फा इक्वल टू 1, या फिर अल्फा या बीटा में से कोई एक 0 है। इसने कहा बी 0 नहीं, इसमें कहा अल्फा नहीं। देखो एक तो 0 होगा, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 कॉमा बीटा इक्वल टू -1। एक मिनट, बीटा नॉट इक्वल टू 0, इसमें 0, इसमें इस वाली कंडीशन में 0 नहीं दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन कट, कंसी 0। इसने कहा दोनों 0 नहीं हुए। देखो इस कंडीशन से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई एक तो 0 है, कोई एक तो 0 है, क्योंकि 2 तो 0 है नहीं, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो कोई नंबर तो 0 होगा, तो अल्फा या बीटा में से कोई एक 0 है, तो या फिर अल्फा 0 और बी 1 है, तो बीटा 0 या फिर ए 1 है। और यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि यार बीटा 0 हो गया तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया और अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, या फिर यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अल्फा 0 हो गया अगर, तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वही बात उसने पहले वाले ऑप्शन में कही है, और क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 के फर्स्ट वाले एग्जाम में, और हम लोगों ने इतनी आसानी से इसको कर लिया। बस जो जो कहा गया वो कहते जाना है, सवाल का आंसर आते जाना है। ओके 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 ओके, चलिए भाई करते हैं क्या। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, करना चाहिए। सॉरी, हमने यहाँ पर कुछ जीरो वगैरह लाने की कोशिश करें क्या, एक्स माइनस नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। ओके, करते हैं एक्स 2 1 2 -1 प्लस 2 2x -2। ओके, ठीक है, प्लस लिखते हैं 3x 2 -1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ से पता चला x हो गया, यहाँ से आ गया 2 टू जा 4x -4 प्लस 3x, यहाँ से पता चला 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें पता चला 3x 4x 7x हो गया, नहीं ये एक x और है, 8x हो गया, -4, एक मिनट, ओके, -4 आ गया और प्लस 2x स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0 हो गया। 2 कॉमन लेते सभी से, तो हम लिखते हैं x स्क्वायर -4 नहीं प्लस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ओके, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ऐसे सॉल्व नहीं होगी, तो हम लोगों को इसके लिए एक यूज करना पड़ेगा धराचार मेथड, श्री धराचार मेथड बोलते हैं। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से नहीं निकलते तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a।
यहाँ से इसके रूट्स निकालते हैं, माइनस बी करेंगे, -4 आएगा, प्लस माइनस एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 -4ac, 4ac 4 2 जा 8 प्लस का 8 हो गया अपॉन में 2a 2 हो गया। ओके -4 ओके प्लस माइनस अंडर रूट 16 8 24 हो गया अपॉन में 2 हो गया। 24 में हमें एक चीज़ दिख रहा 4 आता है, 4 आता है तो ठीक है, -4 प्लस -4 4 का अंडर रूट 2 होगा, 2 होगा अंडर रूट 6 हो गया ये अपॉन में 2, 2 से 2 गया 2 गया, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट 6 बस खत्म। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 आंसर आ गया। समझ गए, ये था क्वेश्चन। बस देखो करते चलोगे, अभी आपको लग रहा होगा सीधा 4 मीटर, अब इसमें कहाँ से आ गया और कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई आपको लग रहा होगा अभी कठिन, 4 5 क्वेश्चन 4 5 चैप्टर हो गए ना, अपने आप कनेक्टिविटी आने लगी, तो थोड़ा करते जाओ। ओके ओके चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 5 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द थर्ड रूट। 5 और 7 अगर इसका रूट है, तीसरा रूट बताना हमको। ओके तो हम्म हम्म ओके देखो एक तरीका हमें क्या लगता है, ऑप्शन वाला। रूट का मतलब क्या होता है, जो सेटिस्फाई करे इसको, मतलब 5 रखो तो 0 आएगा, 5 रखा तो यहाँ 5 रखा यहाँ 5 रखा, 5 7 5 5 7 5 आंसर 0 हो गया। 7 रखा तो 7 5 7 7, तो इसको 7 रखोगे तो भी आंसर 0 आ जाएगा। अगला मेथड है कि हम क्या करें, क्या करते हैं कि इसको -12 वगैरह यहाँ पर रखा मान लो, या फिर एक काम करते हैं हम इसको -12 वगैरह नहीं रखते, हम सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाई ऑप्शन कर सकते हो, देखो -12 रखोगे फिर इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो क्या आपका 0 बन रहा कि नहीं बन रहा, वो आप ट्राई कर सकते हो। -12 आंसर आएगा, -12 भी आंसर आएगा। देखो समझो कैसे, हमने क्या लिखा, -12 का एक्स की जगह, ठीक है 7 आ गया, 5 आया, 4 रखा -12 रखा 8 रखा, 5 रखा 7 रखा और माइनस का 12 रखा, ठीक है। अब जरा हमने क्या कहा, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, चलो। तो आपने कहा जब R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो 7 5 12 -0 12 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, 8 4 12 -12 और 7 5 12 -12 0 आ गया। तो जब पूरी रो ही 0 हो गई तो आंसर भी 0 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। ये तरीका था, या फिर आप एक तरीका कर सकते थे कि एक्स की तरह एक्सपेंड कर देते इसको, तो एक्स स्क्वायर आता, माइनस का 56 आता और -4 आता, हे राम ओके, -4 आता तो आपका आता 56 माइनस 5x, फिर आता 5, फिर 5 देन, एक मिनट क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, गलत कर दिया, 4 आता तो हमारा क्या आता 35 -7x, ओके 5 आता तो 56 -5x आता, ओके। देन इसको एक्सपेंड करते, एक्स क्यूब की वैल्यू रखते, एक्स क्यूब की जगह 5 रखने की कोशिश करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकालते तो -12 आ जाता है एक्स की वैल्यू, ओके। इजी था, या फिर हम तो इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करने को सजेशन देते हैं आपको, ठीक है। चलिए रूट का मतलब वही होता है जो एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखने पर आंसर 0 आए, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ, हमें बताना किसके रूट्स किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब कि क्या इसकी वैल्यू रखो कि रूट जो है वो आंसर हमेशा हमेशा इसका 0 आए। अब देखो जरा, एक्स की जगह अगर हमने अल्फ़ा लिखा तो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, नहीं ये अल्फ़ा नहीं होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस गामा हो गया, और यहाँ पर तो कोई रिलेशन है नहीं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें तो आंसर जो पता है, हमें तो आंसर ऐसे पता है कि हम एक तरीका करते हैं कि अगर हम एक्स अल्फा की वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा, ये चेंज, ये वाला चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा, क्या ओवरऑल आंसर चेंज होगा, हमें तो नहीं लगता चेंज होगा। जैसे कि इस सवाल को हम लोगों ने किया था वो 0 वाले के, याद है कहाँ गया, हम्म हाँ ये वाला, कि जैसे हमने कहा था अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू रखी है एक्स की जगह,
तो आंसर कुछ और आ रहा, बी भी रखोगे तो आंसर कुछ और आ रहा, सी भी रखोगे तो आंसर कुछ और आ रहा, जीरो रखने पर जीरो आ रहा। सिमिलरली अगर हम इसको अगर हम देखें तो हमें भी लग रहा कि अल्फा बीटा गामा तीनों में से कुछ भी एक्सीजे रख दो, एक्सीजे कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा ही जीरो आएगा। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाकर हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स बीटा बीटा, अल्फा लिखा है, एक्स लिखा है, गामा लिखा है, गामा ठीक है, वाई नहीं, वाई नहीं भाई, ओके 1 1 1, ठीक है, और ये हमेशा जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हमने कहा R1 में क्या करते हैं, R1 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है। R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी एक बन गई क्या, एक्स माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा और जीरो, ठीक है। इधर हमारा आ गया बीटा माइनस बीटा, मतलब जीरो हो गया ये वाला, एक्स माइनस गामा हो गया, ओके, और ये जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ बीटा रहा, यहाँ गामा रहा, यहाँ वन रहा। अब वन से हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको वन की तरफ से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ गया, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस नहीं, एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब देखो, ओके ओके ओके, दोबारा लिखते हैं इसको, एक्स वन आया, एक्स, अरे भाई एक्स बनो ना, अल्फा क्यों बन जाते हो, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। अब फिर से वही चीज, अगर जीरो बनाना तो ये वन तो जीरो होने जाएगा, मतलब एक्स माइनस बीटा जीरो होगा या फिर एक्स माइनस गामा जीरो होगा। तो यहाँ से हमें पता चला एक्स वैल्यू या फिर बीटा आ सकती है या फिर एक्स वैल्यू गामा आ सकती है। तो अभी अब बताओ, अगर हम बीटा चेंज करेंगे, बीटा की वैल्यू कुछ और रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी कुछ और होगी, और कुछ और होगी तो इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू गामा पे डिपेंड कर रही है और बीटा पे डिपेंड कर रही है, पर अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रही है। समझ गए। तो हम यहाँ से एक चीज समझ गए, बीटा पे डिपेंड करेगी तो ऑप्शन ये हट गया, इस गामा पे भी डिपेंड करेगी और बीटा और गामा दोनों डिपेंड करेगी, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अल्फा की कुछ भी वैल्यू रख दो ये डिपेंड नहीं करेगी, अल्फा की वैल्यू आप कुछ भी रखो आंसर हमेशा जीरो आएगा। बट हाँ, बीटा और गामा की वैल्यू अलग अलग रखी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो फिर जीरो नहीं आने लगेगा। ओके समझ गए, आगे चलें। द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, इसके रूट्स हमें बताने हैं। ओके ओके, चलो अब आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए इस वीडियो में, है ना, इस सेशन में हम लोगों ने। बट हाँ, आई नो कि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस थे वो अच्छे क्वेश्चंस थे, टफ थे, टफ नहीं कहेंगे, लेंदी थे थोड़े, और थोड़ा सा लेंदी सेशन करने की कोशिश करते हैं, बट ज़्यादा लंबा सेशन हो जाए तो आप लोग भी बोरियत फील करते हो, इसलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर रहे होंगे अपना ये वाला सवाल 2013 के फर्स्ट वाले में पूछा गया। अब देखो भाई, अब सेशन का लास्ट आ गया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको, वो कैब सीरीज, मैथ की सीरीज तो आपने देख ही ली है, वो कैब सीरीज भी चल रही है, उसमें आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग करते हैं। साइंस भी सिमिलरली हम लोग ऑन गोइंग है, ज्योग्राफी वगैरह भी काफ़ी चैप्टर्स हमने, काफ़ी कंपाइलेशन चालू है, उनको जैसे करके आपके हवाले में करते हैं उनको। ओके चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 7 के साथ में, नहीं पार्ट 7 तो यही था पार्ट 8 के साथ में हम लोग मिलते हैं। और सिक्वेंस सीरीज का वीडियो भी आपके पास आ चुके हैं, वो भी आप देखना ना भूलें। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।